राधे राधे भक्तजनों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो में आपने देखा था, आपने सुना नाग पंचमी की पूजा कैसे करनी चाहिए, कब है, क्या तरीका है करने का, क्या नियम है, क्या जप विधि है। इस वीडियो में आप सुनेंगे नाग पंचमी की कथा। बोल नाग देवता की जय। अब आप सुनिए ध्यान से नाग पंचमी की कथा। ये कथा सुनने से आपके घर में सुख समृद्धि, यश की वृद्धि, संतान की प्राप्ति, भयभीत हैं तो भय से छुटकारा आपको आसानी से मिल जाएगी। जो भी नाग पंचमी की कथा को मन लगा करके सुनता है उसको संपूर्ण वैश्व की, संपूर्ण धन्य धनादि की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं नाग पंचमी की कथा। बोल नाग देवता की जय। एक सेठ के 7 लड़के थे, सातों विवाहित थे। सबसे छोटे लड़के की पत्नी सुशील बुद्धिमान थी, उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू सभी को हाथ लेकर मिट्टी लाने के लिए गई, साथ लेकर के मिट्टी लाने गई और खुरपी से मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ पर एक सांप निकला। जैसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी, यह देखकर छोटी बहू ने कहा, इसने हमारा क्या बिगाड़ा है, इस बेचारे निरपराध को मत मारो। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। सांप एक तरफ जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने उससे कहा कि अब हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहीं रुकना, जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ घर चली गई और वहां जाकर के कामकाज करने से भूल गई कि उसने सांप को रुकने को कहा था। दूसरे दिन याद आया कि वहां गई तो सांप वहीं था। वह बोली, मुझे क्षमा करना भैया, मुझसे भूल हो गई। सांप ने कहा, भैया कहा तो छोड़ देता हूँ, आज से तू मेरी बहन है, जो इच्छा हो मांग ले। उसने कहा, मेरा कोई भाई नहीं है, मुझे भाई मिल गया। कुछ दिन बाद वह सांप मनुष्य का रूप लेकर के बहन के घर आया और कहा, मेरी बहन को मेरे साथ भेजो। सांप ने विश्वास दिलाया कि वह उसका दूर के रिश्ते का भाई है। रास्ते में बहन को अपने वही सांप होने की बात बताई। सांप के घर पहुंचकर वहां ठाठ बाट देखकर हैरान रह गई। एक दिन सांप की माँ ने कहा कि मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को दूध पिला देना। उसने दूध दिया, वह गर्म था, सांप का मुंह जल गया। यह देखकर सांप की माता बहुत गुस्सा हुई। सांप ने कहा कि बहन को जब अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी, जवाहरात, वस्त्र आदि देकर उसे घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देकर बड़ी बहू स्त्रिया से बोली, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे अधिक धन लाना चाहिए था। सांप ने तो ये सुना और उसने धन ला कर दिया। सांप ने छोटी बहू को हीरा मनियों का अद्भुत हार ला करके दिया। उसकी प्रशंसा उस दिन की रानी ने भी सुनी और उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, उसने वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री से सेठ जी ने कहा, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई को याद किया और आने पर कहा, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया, तुम कुछ ऐसा करो जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तो हीरो और मनियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे वह सांप बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी, रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डरते हुए छोटी बहू को साथ लेकर वहां पहुंचे। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू किया, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा करें, लेकिन यह हार ही ऐसी है कि मेरे गले में हीरे और मनियों का रहता है, दूसरे के गले में सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सांप हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना, हीरे मनियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और प्रसन्न होकर उसने बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और धन सहित घर लौट आई। उसके बाद उसके
धन को देखकर बड़ी बहू ने इस रिया के कारण उसके पति से कहा, उसकी पत्नी के पास न जाने से इतना धन कहाँ से आ गया। यह सुनकर उसके पति ने अपने पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता दे, यह धन तुझे कौन देता है। वह अपने भाई को सांप के याद करने लगी। तब उसी समय सांप ने प्रकट होकर कहा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा उसे मैं खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू की पति बहुत प्रसन्न हुआ, अपने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। तो ये थी संपूर्ण नाग पंचमी की कथा। बोल नाग देवता की जय।